हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस को लेके, जो कि केवीएस पीजीटी हिंदी का है। ठीक है, केवीएस पीजीटी हिंदी के सिलेबस को लेके हम बात करने वाले हैं कि केवीएस पीजीटी हिंदी में हिंदी का जो पैटर्न है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस पे बात करेंगे हिंदी के, और बाकी केवीएस में आपका कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं, क्या बुक्स इंपॉर्टेंट है उस पर बात कर लेते हैं, हमें कौन कौन सी हिंदी के लिए बुक्स लेनी है उस पर बात कर लेते हैं। ओके, देखिए केवीएस का जो पीजीटी का सिलेबस है उसमें गीतान भाग आता है, आरोह भाग आता है। तो हम पहले आरोह भाग पे बात करने वाले हैं। आरोह भाग एक इसकी एक पाठ्य पुस्तक है, और आरोह भाग दो इसकी भी पाठ्य पुस्तक है, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और जो कि न्यू दिल्ली। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पे ये सारी बुक्स आपको पढ़नी होंगी। इसमें गद्य खंड और काव्य खंड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी पहले गद्य खंड काव्य खंड एनसीईआरटी आरोह भाग 1 का है, फिर एनसीईआरटी आरोह भाग 2 का जो है उसमें भी गद्य खंड काव्य खंड ऐसे ही करके डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले गद्य खंड में हम देख लेते हैं हमें कौन से राइटर को पढ़ना है, उनकी क्या रचना है उसको पढ़ना है, लेखक और रचनाएं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत ही आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा भी एग्जाम का पैटर्न होगा। आपको पता है कि एग्जाम सीबीटी मोड पे होता है, तो जितना डीपली आप क्वेश्चंस को समझेंगे उतना इजी होता है। नमक का दरोगा पहला है हमारा, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है नमक का दरोगा। उसके बाद देख लेते हैं मियां नसीरुद्दीन, इन कृष्णा सोबती की रचना है। फिर है अपू धूप अपू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय। ये इधर जो साइड में लिखे हुए ग्रीन से, ये हमने राइट लेखक को लिख रखा हुआ है, और इधर इनकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं और ये लेखक रहेंगे हमारे केवीएस पीजीटी हिंदी के। विदाई संभाषण किसकी है? बालमुकुंद गुप्त जी की है। गलता लोहा शेखर जोशी। अब देखिए ये जो केवीएस पीजीटी का सिलेबस है उसमें पहले भी उन्होंने मेंशन कर दिया, और मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट उन्होंने मेंशन किया है। जो सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे या देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारा ये सिलेबस है इससे पहले यानी जो हमारी रचनाएं जितनी भी इसमें लगी हैं इस सिलेबस में, जो हमारा एमए है यानी पीजी है, पीजी से गहन अध्ययन होना चाहिए। पीजी का जितना भी हमने पढ़ रखा है हिंदी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आपने यूजीसी नेट में भी देखी होंगी और पीजी में भी देखी होंगी। तो पीजी अगर आपने किया है हिंदी से तो किया ही होगा, तभी फॉर्म डाल पाएंगे। और पीजी हिंदी जो है उसमें की बहुत सारी रचना हमें इसमें देखने को मिलेंगी, तो उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। उसके लिए